एक गांव में पेड़ के नीचे बहुत सी चींटियां एक सुरंग बनाकर रहती थीं। उनकी रानी चींटी बहुत शान से रहती थी। बाकी सभी चींटियां उसका बहुत ध्यान रखती थी। वे उसके लिए खाना लाती थी। एक दिन रानी चींटी अपने सुरंग के बाहर घूम रही थी। तभी उसने देखा एक छोटा बच्चा सिर पर टोपी लगाए घूम रहा था। रानी चींटी ने सभी चींटियों को बुलाया और कहा, तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे एक सुंदर सी टोपी चाहिए। गांव के दर्जी से पूछकर आओ, क्या वो मेरे लिए टोपी बना देगा? कुछ चींटियां दर्जी के पास पूछने जाती हैं। दर्जी कहता है, बना दूंगा, लेकिन अपनी रानी चींटी के सर का नाप लेकर आओ। चींटियां वापस आकर रानी चींटी को सारी बात बताती है। रानी चींटी उसे कहती है कि वह कल आकर मेरा नाप ले जाए। जब चींटियां दर्जी के पास जाती हैं तो वह मना कर देता है और कहता है उसके पास तो इतना छोटा फीता ही नहीं है। रानी चींटी ये सुनकर उदास हो जाती है। उसे देखकर बाकी सारी चींटियां भी परेशान हो जाती हैं। फिर वह एक ऐसे दर्जी के तलाश में जाती हैं जो रानी चींटी के लिए हैट बना सके, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। इधर रानी चींटी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह खाना भी कम खा रही थी। वह दिन भर अपनी सुरंग में आईने के सामने बैठी रहती और सोचती, काश कोई मेरे लिए सुंदर सी टोपी बना देता। वहीं पास में दूसरे बिल में एक चूहा रहता था। वह रानी चींटी की बात सुन लेता और उसके पास आकर कहता है, बहन चिंता मत करो, मेरी पत्नी तुम्हारे लिए टोपी बना देगी। ये सुनकर रानी चींटी बहुत खुश हो जाती है। इधर चूहा अपनी चूहिया से इस बारे में बात करता है। चूहिया अपनी पूंछ से रानी चींटी के सर का नाप लेती है और फिर एक सुंदर सी टोपी बनाकर देती है। रानी चींटी उस टोपी को देखकर बहुत खुश होती है। उसे देखकर सभी चींटियां खुश हो जाती हैं। वह चूहे और चूहिया दोनों से कहती है, आप दोनों ने मेरी इच्छा पूरी की। अगर मैं आपके कोई भी काम आ सकूं, तो मेरी सारी चींटियां आपकी सेवा में हाजिर हैं। यह सुनकर चूहा कहता है, नहीं बहन, ये सब हमने अपनी मर्जी से किया है। रानी चींटी फिर भी कहती है, वैसे आपको कभी भी हमारी ज़रूरत हो तो हम आपके लिए अपनी जान भी दे देंगी। कुछ दिन बाद गांव में बहुत तेज़ बारिश होती है। चूहा चूहिया और सारी चींटियां पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी एक हाथी बारिश में नहाता हुआ वहां से गुजरता है। चूहा उसे देखकर हंसने लगता है। उस हाथी को लगा ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। उसने पेड़ में जोरदार टक्कर मारी, जिससे चूहा और चूहिया नीचे गिर गए। दूर से चींटियां ये सब देख रही थी। हाथी जैसे ही अपने पैरों के नीचे उन्हें कुचलने के लिए आगे बढ़ा, कुछ चींटियां हाथी की सूंड में घुस गई और इधर उधर काटने लगी। हाथी सब भूलकर सूंड को इधर उधर हिलाने लगा। इसी बीच मौका पाकर चूहा और चूहिया वहां से भाग गए और छिपकर उसी पेड़ पर बैठ गए। हाथी की सूंड में से चींटियां निकलकर जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाती हैं। हाथी जब देखता है कि चूहा चूहिया भाग गए तो वो इधर उधर उन्हें ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद वह जंगल में चला जाता है। चूहा और चूहिया सभी चींटियों का बहुत धन्यवाद करते हैं और कहते हैं, अगर आप हमारी मदद नहीं करती तो हम दोनों आज मर चुके होते। रानी चींटी उन्हें कहती है, आपने भी तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है। इसी तरह चूहा चूहिया और चींटियां मिलकर रहने लगते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव मिलजुल कर रहना चाहिए और वक्त आने पर एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। धन्यवाद।